हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आर्यभट्ट एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा हम क्लास 10th की आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा हम क्लास 10th का क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमने बहुत सारे क्लास पढ़े हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो है वीडियो को पूरी देखें और यदि आपने पीछे क्लास नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पीछे क्लास को जरूर देखें। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th के लिए है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है किसके लिए है? क्लास 10th के लिए है। हमने पीछे पूरे चैप्टर पूरे क्लास का वीडियो बना रखा है, हमने क्लास पढ़ा रखा है। और हम जो है क्लास 10th का जो है बुक क्लास 10th का जो बुक BSEB बोर्ड जहाँ पे हमने उसका सोल्यूशन भी कर रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप उस वीडियो को पूरी देखें। और नेक्स्ट आज का जो हमारा क्लास है, मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्लास है वह हमारा क्लास है फार्मूला बेस्ड। कौन सा क्लास है? फार्मूला बेस्ड, जहाँ पे हम फार्मूला को पढ़ेंगे और वह फार्मूला हमारे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? जो थीटा है, यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो साइन हमने ए रखा है यहाँ पे, ए का मतलब क्या हुआ? इस ए का मतलब हुआ एंगल। यहाँ पे जो ए है इसका मतलब एंगल, और इसके जगह पे हम कुछ भी रखते हैं तो वो एंगल को ही इंडिकेट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है फार्मूला बेस्ड क्लास है, जहाँ पे हम कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं और आगे जो है इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को पूरी देखें। अब आते हैं क्लास की तरफ। यदि बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन होते हैं वो साइन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन होता है दोस्तों, वह होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में हम इन्हीं संकेतों के बारे में पढ़ते हैं। और ये हमारा एलिमेंट्री क्लास यानी कि शुरुआती क्लास में हमने पढ़ा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रूल जब भी लागू होगा वो कहाँ लागू होगा? एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ट्रिग्नोमेट्री रूल जब भी लागू होता है वो कहाँ लागू होता है? एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है। यदि हम बात करें समकोण त्रिभुज के लिए, ये ए बी और ये सी मानते हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे हम थीटा रखते हैं। यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं? थीटा रख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थीटा मतलब एंगल, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है। ये संकेत के साथ में हमने थीटा का क्या किया है? कॉम्बिनेशन किया है। तो ये एंगल की यदि हम बारे में बात करें, यहाँ पे हमने लिखा है, तो इस थीटा में मेरे प्यारे दोस्तों, इस थीटा के सामने यदि हम बात करें, एंगल के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। और ये जो है 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 90 डिग्री एंगल की भुजा के सामने को हम एच बोलते हैं। 90 डिग्री एंगल के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं? एच मतलब कर्ण बोलते हैं। और ये एच है, ये पी है, तो ये जो साइड बचेगा हमारा दोस्तों, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। इस साइड को हम क्या बोलते हैं? बी मतलब बेस मतलब आधार, इसे हम आधार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में हमने पढ़ा एक पाइथागोरस रूल, जिसे हम बोलते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस रूल है। ये रूल जो है वो कौन सा रूल है? ये पाइथागोरस रूल है। पाइथागोरस सूत्र है, पाइथागोरस फार्मूला है। ये फार्मूला जो है पाइथागोरस फार्मूला है। अब हम बात करते हैं इन सारे त्रिकोणमिति के अनुपातों के बारे में। यदि हम इस त्रिभुज में बात करते हैं 90 डिग्री में, तो हमने पढ़ा साइन थीटा के साथ जो रेशियो होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है, जो रिलेशन होता है, वो लंब का कर्ण के साथ होता है। P/H होता है। यदि हम बात करें cos थीटा के लिए, तो cos थीटा के लिए होता है B/H, बेस आधार बटा कर्ण होता है। tan थीटा की यदि हम बात करें दोस्तों, तो tan थीटा का होता है P/B, लंब बटा आधार होता है।
यदि हम बात करें कॉट थीटा के लिए, तो कॉट थीटा के लिए होता है बी बाई पी, आधार बटा लंब। कॉट थीटा के लिए यदि हम बात करें तो वो होता है आधार बटा लंब। यदि हम बात करें दोस्तों सेक थीटा के लिए, तो सेक थीटा के लिए होता है एच बाई बी, आई मीन कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये होता है कर्ण और ये हो गया हमारा आधार। यदि हम बात करें कोसेक थीटा के लिए दोस्तों, कोसेक थीटा का होता है हमारा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होता है। यदि हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हमने रेशियो लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे त्रिभुज के अकॉर्डिंग, और ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री रूल जब भी लागू होगा वो कहाँ लागू होगा, एक समकोण त्रिभुज में लागू होगा। और हमने यहाँ पे कुछ रेशियो लिख रखा है, लिख लिया, और ये ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले संकेत हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है, और ये है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी बाई एच, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है पी बाई एच, मतलब यहाँ पे भी P और H दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी H और P दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें P है तो इसमें भी P है, इसमें H है तो इसमें भी H है मेरे दोस्तों। यदि हम बात करें दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मतलब P बाई H इंटू H बाई P के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर देंगे कितना, 1 देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं P बाई एच को हम लिखते हैं क्या, साइन थीटा, और इसे हम लिखते हैं क्या, कॉसेक थीटा। इसे हम क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। आई मीन साइन के साथ यदि हम कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यदि हम साइन को कॉसेक के साथ मल्टीपल करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ पे साइन इधर रखते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक थीटा। इधर मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा दोस्तों। यदि हम कोसेक को यहाँ पे रखते हैं, कोसेक को यहाँ पे रखते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे B और H, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं H और B, मतलब दोनों में HB और यहाँ पे भी HB BH, ठीक है। यदि हम 2 नंबर पे बात करें तो हम लिख सकते हैं H बाई B इंटू B बाई H। जब इनके मल्टीप्लिकेशन की हम बात करें दोस्तों, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो हमें फाइंड आउट होगा 1। आई मीन इस सेक थीटा H बाई B के लिए हम लिखेंगे सेक थीटा, और B बाई H के लिए हम लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला ये फार्मूला। अब ये हो गया हमारे लिए फार्मूला। सेक थीटा का, सेक का रिलेशन जब कॉसेक के साथ किया जाता है तो कब होता है, दोनों यहाँ पे एंगल, दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। यदि सेम होगा तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम बात करें यहाँ पे सेक थीटा यदि हम रखते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस को इधर रखते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ये रख सकते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला बन गया। आप इसे याद करें, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, अब बच गया हमारा क्या, पी बी और यहाँ पे बी पी। इनकी बात करते हैं, पी बाई पी और पी बाई बी की बात करते हैं। जब इनका भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इनका भी मतलब कटाएंगे छटाएंगे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, और इनके लिए हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा का यदि हम रिलेशन की बात करें, टेन कॉट की यदि हम बात करें, जब एंगल हमारा सेम होगा, एंगल कैसा होगा, सेम होगा, तो हमें 1 देगा। कब, जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब। जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मिल रहा है हमें, 1 मिल रहा है। तो हम आगे भी लिख सकते हैं, यदि हम कॉट को इधर रखते हैं तो हम इधर लिख सकते हैं 1 बाई
tan थीटा, और tan को इधर रखते हैं तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/cot थीटा। 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या फॉर्मूला, और इससे हमें 3 फॉर्मूले प्राप्त हुए। साइन के साथ यदि कोसेक का रिलेशन होगा तो 1 होगा, सेक के साथ यदि कॉस का रिलेशन होगा तो 1 होगा, और कॉट के साथ यदि tan का रिलेशन होगा तो 1 होगा। यदि हम इनके मल्टीपल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये साइन कॉस के इन्वर्स होते हैं, कॉस साइन जो है साइन कॉसेक के इन्वर्स होंगे, सेक कॉस के इन्वर्स होंगे, और कॉट tan के इन्वर्स होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ए बी और सी, ए बी और सी हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। यदि ए बी और सी की हम बारे में बात करें तो बी के सामने इसे हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे, और हम यहाँ पे यदि थीटा रखते हैं तो इसे हम पी बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब हम बात करें दोस्तों, अब हम बात करें जो हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र की यदि हम बात करें, पाइथागोरस सूत्र की यदि हम बात करें तो पाइथागोरस सूत्र जो होता है हमारा क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस सूत्र इज इक्वल टू होता है हमारा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की यदि हम बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। एच स्क्वायर से क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। एच स्क्वायर से भाग देने पर हम जो है तीनों को जो है एच स्क्वायर से भाग दे देते हैं। जब हम तीनों को एच स्क्वायर से भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे कुछ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और हम इसे लिख सकते हैं p बाई एच का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं b बाई एच का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करते हैं 1 इज इक्वल टू p बाई बी, p बाई एच। अभी आपने पढ़ा साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक। साइन जो होता है हमारा p बाई एच होता है, कॉस जो होता है दोस्तों b बाई एच होता है, tan जो होता है p बाई बी होता है, कॉट जो होता है b बाई पी होता है, सेक जो होता है h बाई बी होता है, और कोसेक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों h बाई पी होता है। यदि हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और बात करें यहाँ पे दोस्तों तो हम यहाँ पे देख रहे हैं p बाई एच, p बाई एच किन के साथ होता है, साइन के साथ होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b बाई एच की बात करें तो b बाई एच हमारा होता है कॉस के साथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला है और हमें इसे याद रखना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये एक फार्मूला हमें मिल गया, ये एक फार्मूला मिल गया, ठीक। इसे हम मिटा रहे हैं, हटा रहे हैं, ये पीछे आ गया। ये इससे हमने देख लिया मेरे प्यार दोस्तों। अभी हमने एक फार्मूला फाइंड आउट किया और वो फार्मूला ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने ये फार्मूला प्राप्त किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम देख रहे हैं ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं। ढेर सारे फार्मूले के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट लिख सकते हैं, इधर हम साइन स्क्वायर को रखते हैं। जब इधर हम साइन स्क्वायर को रखेंगे तो 1 माइनस इधर हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं, कॉस स्क्वायर को इधर रखते हैं तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ए स्क्वायर में है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मेरे प्यार दोस्तों, जब यहाँ से वैल्यू बाहर निकलेगा तो वो प्लस माइनस में बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा, प्लस माइनस में बाहर निकलेगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यार दोस्तों, ये जो है एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूला से हमें इतने सारे फार्मूला फाइंड आउट हुआ है। कहाँ छोड़ दे रहा है, एक ही फार्मूला है और एक ही फार्मूला से हमें ये सारे कुछ प्राप्त हुए हैं। और जो हमारा मेन फार्मूला है वो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें याद रखना है इसे। नंबर फर्स्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फार्मूला, जो भी हो। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, फिर से हम इसी त्रिभुज की बात करें, पाइथागोरस सूत्र लेते हैं, पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र की यदि हम बात करते हैं तो पाइथागोरस सूत्र हमें देता है क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देता है। अब हम बात करें आगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये पी स्क्वायर प्लस में हमने इधर कर दिया इसको, तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे, आगे जो है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और नीचे हम लिखते हैं बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। आई मीन हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों तरफ किससे, बी स्क्वायर से भाग दे दिया, भाग, दोनों तरफ किससे भाग दे दिया हमने, बी स्क्वायर से। जब हम दोनों तरफ दोस्तों बी स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 1 मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम बात करें यहाँ पे एच बाई बी, तो हम देखेंगे यहाँ पे एच बाई बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा लिख सकते हैं। एच बाई बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का लिख सकते हैं हम, पी बाई बी के लिए हम लिख सकते हैं क्या? टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम इसे लिखेंगे दोस्तों, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारा जो है ये क्या है? एक फॉर्मूला है। ये हमारा जो है एक फॉर्मूला है जो हमें मिलकर मिला। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इसे हम सेक, इससे भी हम ढेर सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। यदि हम सेक को इधर रखेंगे तो ये जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक इधर रखेंगे तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। यदि हम tan को एक साइड में रखते हैं, tan को इस साइड में करते हैं, tan यहाँ पे है, tan को एक साइड में रखते हैं तो ये माइनस प्लस में है तो इधर हम भेजते हैं तो ये हो जाएगा हमारा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ हमें। यदि हम बात करें tan को यहीं रहने देते हैं, tan स्क्वायर है और tan रखते हैं तो इधर जाएगा जो रूट हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम बात करते हैं सेक को, सेक को दोस्तों इधर रखते हैं तो इधर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले हमें जो है कहाँ से प्राप्त हो गए? एक फॉर्मूला से हमें ढेर सारे फॉर्मूले प्राप्त हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हें आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वह हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को बार बार देखें, जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, फिर से त्रिभुज पाइथागोरस सूत्र एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एच स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, बी स्क्वायर को इधर करते हैं, माइनस में हो जाएगा, और पी स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब पुनः इन्हें हम पी स्क्वायर से भाग करते हैं। किन से भाग करते हैं? पी स्क्वायर से। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ हमने किससे क्या किया? पी स्क्वायर से भाग दे दिया। जब हम दोनों तरफ मेरे प्यारे दोस्तों पी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा और हमें देगा 1। तो हम इसे लिख सकते हैं एच बाई पी का होल स्क्वायर माइनस बी बाई पी का होल स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 1। अब हम बात करते हैं एच बाई पी। तो एच बाई पी जो होगा हमारा वो कौन होगा? कोसेक थीटा। एच बाई पी जो होगा हमारा दोस्तों वो क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और ये बी बाई पी जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल फार्मूला प्राप्त हो गया। अब इस फार्मूला से हम जो है ढेर सारे फार्मूला फिर से बना सकते हैं दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में इधर भेजेंगे हमें तो क्या मिलेगा? हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस हो जाएंगे
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस को एक साइड ही रखते हैं तो हमें मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा सिर्फ हमें प्राप्त कॉसेक थीटा प्राप्त करना है तो 1 प्लस हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से बाहर आएगा। अब इधर जो है हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो इधर हो जाएगा हमारा रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरे प्यार दोस्तों जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो थर्ड फार्मूला हमारा जो है वह है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यार दोस्तों आई होप हमने जो है आज का जो क्लास हमने पढ़ा वो फार्मूला बेस्ड क्लास पढ़ा, जहाँ पे हमने फार्मूला को प्रूव किया, हमने फार्मूला खुद से बनाया और हमने इस फार्मूला को जो है अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट जो है सॉल्यूशन क्लास में हम अप्लाई करेंगे और वहाँ पे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। मेरे प्यार दोस्तों आप जो है वीडियो को बार बार देखें, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा देखें, बार बार देखें और आप जो है वीडियो को जितनी ज़्यादा देखिएगा मेरे प्यार दोस्तों उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा और आप खुद मैथ में हीरो बन सकते हैं। मेरे प्यार दोस्तों मैथ में हीरो बनने के लिए आपको ढेर सारा मेहनत करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस हमें क्या बनाएगी, परफेक्ट बनाएगी और जितना ज़्यादा कीजिएगा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे प्यार दोस्तों आप जो है यहाँ पे हमने जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूला को काफ़ी बेस्ट तरीके से याद कीजिए, पढ़िए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नए उमंग के साथ मेरे प्यार दोस्तों, और हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का, और वे क्लास अब इसके बाद का जो क्लास होगा शायद लास्ट क्लास होगा, उसमें हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। मेरे प्यार दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखें, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आगे, धन्यवाद।